हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और लेसन लेके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइम किलिंग। ये जो प्रोडक्टिविटी किलर है, ये बहुत लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को किल करता है। इनफैक्ट जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं, उन लोगों की ये खास बात होती है, दे अवॉइड टाइम किलिंग। दे आर हाईली प्रोडक्टिव एंड दे डोंट इंडल्ज इन टाइम किलिंग। दोस्तों, हम सब ये बोलते तो हैं दैट टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। आप खोया हुआ पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ टाइम नहीं कमा सकते। इस प्रकार की बातें आपने हमेशा सुनी होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें एक्चुअली नहीं पता कि टाइम किल करने से हमें लॉस क्या होता है, या फिर हमारी रिलेशनशिप में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में, इनकम में, मनी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक आंकड़ा हमारे सामने नहीं होता, एक फिगर या फिर एक लॉस हमारे सामने नहीं होता, और एग्जैक्टली हमें क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली अपने टाइम को किल करते रहते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपने शायद कई बार सुना होगा, और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज़ या फिर 86,400 डॉलर्स आपके अकाउंट में हर रोज जमा होते हैं। और रूल ये है कि ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहेंगे। आफ्टर 24 आवर्स ये वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि 86,400 डॉलर जो हैं वो रोज आपके अकाउंट में आएंगे और रोज ही आपको यूज कर लेने हैं। आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते। हर अगले दिन जो अमाउंट है वो रीसेट होगा, यानी कि नया 86,400 डॉलर आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन आपको पूरा यूज करना है उसी दिन में। अगर दोस्तों ये कंडीशन हो और आपको पता है कि आज मैंने 86,400 डॉलर मेरा अगर यूज नहीं किया, तो जितना भी अनयूज है वो कल रीसेट हो जाने वाला है और वो आप लूज कर देंगे। तो हाउ वुड यू स्पेंड दिस 86,400 डॉलर? आप पूरा प्रोडक्टिविटी के साथ इसको स्पेंड करेंगे। आप इसको गलत खर्चे में नहीं डालेंगे और आप पूरा प्रयास करेंगे कि इस पूरे पैसे को मैं यूज कर लूं। दोस्तों, ये सेम चीज हमारे साथ में होती है। हम कहते तो हैं दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट देन मनी। तो ये जो 86,400 रुपीस की जगह 86,400 सेकंड हर रोज हमें मिलते हैं। एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। ये 86,400 सेकंड हर रोज आपके अकाउंट में आते हैं, आपको मिलते हैं, लेकिन अगले दिन रीसेट होते हैं और वेव ऑफ हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना टाइम कैसे खर्च कर रहे हैं। आपके पर्स में अगर पैसे पड़े हों तो उस पैसे को कहां आपने खर्च किया है, हर एक का हिसाब आपके पास में होता है, लेकिन समय को एग्जैक्टली हम कहां खर्च कर रहे हैं, ये जो 86,400 सेकंड्स हर रोज हमें मिल रहे हैं, इसको हम कहां खर्च करते हैं, इसका लेखा जोखा या इसका अकाउंटिंग हमारे पास में क्लियर नहीं होता। आज मैं आपको इसकी अकाउंटिंग देता हूं। हम ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जब पैसे की बात आती है तो ROI की बात करते हैं, मगर जब टाइम की बात आती है तो क्या हम ROI की बात कर रहे हैं? एक नया टर्म आप सीखिए, और नया टर्म ये है ROTI। ये रोटी नहीं है, इसका मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टमेंट तो हमेशा सोचते हो, लेकिन क्या आप रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट सोचते हो? आज से सोचना है, और आज में कुछ क्लैरिटी, कुछ फिगर्स, कुछ कैलकुलेशन, कुछ मैथमेटिक्स हम यहाँ पे करते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि आप कितना समय वेस्ट कर रहे हैं और क्या लॉस आपको हो रहा है, कितना पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आप अपने जीवन में खो रहे हैं अगर आप अपने समय को वेस्ट करते हैं तो चलिए जरा समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज योर इनकम गोल फॉर 1 ईयर? अभी क्या है इनकम, उसको जरा भूल जाइए और आप सिर्फ ये सोचिए कि आपका ईयरली इनकम गोल क्या है। एनीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज आपका गोल है 10 लाख रुपीज। दिस इज योर गोल, दैट आप हर साल 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। अभी आप चाहे लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, अभी उसको भूल जाइए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 10 लाख रुपए सालाना कमाना चाहते हैं। अब आते हैं काम पे कि आप काम कितना करेंगे, एफर्ट कितना डालेंगे। ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि एक इंसान 8 घंटे काम करता है। सपोज आप 8 आवर्स काम करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी
साइंस ये कहती है कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आप 70% टाइम ही प्रोडक्टिव हैं, बाकी सारा समय जो है इंटरप्शंस में, डिस्ट्रैक्शंस में और मल्टीटास्किंग में और फोकस शिफ्टिंग में खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले प्रोडक्टिव ब्लॉकर्स में आपको बताया था कि एक बार आप अपना फोकस शिफ्ट करते हैं तो रीफोकस, रीसेट होने में लगभग 20 मिनट हमारा चला जाता है। तो अगर हम उन चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को, इंटरप्शंस को अगर ध्यान में रखें तो आप अगर रोज के 8 आवर्स अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसका रियल मतलब ये है यू आर एक्चुअली वर्किंग 70% ऑफ द टाइम। 8 आवर्स का 70% ऑफ द टाइम यू आर प्रोडक्टिव। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5.6 आवर्स। तो यानी कि रोज के प्रोडक्टिवली आपके 5.6 आवर्स आप यूज कर रहे हैं। अब हम मानते हैं कि आप एक साल में 200 डेज काम करते हैं। जस्ट इमेजिन कि कुछ संडेज भी आ जाएंगे, कुछ आप छुट्टी भी ले लेते हैं, तो हम मानते हैं कि इस प्रोडक्टिविटी रेट से आप लगभग 200 दिन पूरे साल भर में काम करते हैं। तो 200 दिन अगर आप पूरे साल भर में अगर काम करते हैं तो व्हाट विल बी द काउंट? कितना आएगा? 5.6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 200 डेज से तो योर टोटल इज 1120 आवर्स। यानी कि एक साल में आपने 1120 आवर्स काम किया, 1120 घंटे। तो अब जरा आपकी वर्थ निकालें हम कि अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाना चाहते हो तो आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर 1 आवर? अब आपके समय की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम वैल्यू सिर्फ मनी की टर्म्स में ही ज्यादातर समझते हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए जरा क्या आएगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1120। तो आप 10 लाख को 1120 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पर आवर इनकम आएगी और ये लगभग आ जाता है 892.85 और राउंड फिगर अगर मैं कर दूं तो यह आता है 900 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाना चाहते हैं तो आपके 1 घंटे की वैल्यू होनी चाहिए 900 रुपीज। तो अब जरा इस वैल्यू को दिमाग में रख के आप अपना दिन बिताइए। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं। आपने अगर नेटफ्लिक्स पे 2 घंटा एक मूवी देखी या वेब सीरीज देखी, इसका क्या मतलब है? आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स आपसे मंथली 700-800 रुपीज ही चार्ज करता है और इसमें इतनी सारी मूवीज आपको देखने को मिलती है, मगर यहां पे सवाल है, आपने अगर 2 घंटा नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, वो मूवी एक्चुअली आपको 1800, आपके आवरली इनकम 900 रुपीज है, यानी कि 2 आवर्स का 1800 रुपीज कॉस्टिंग आया है आपको 2 घंटे की मूवी देखने का। आपने अपने दोस्तों के साथ में 2 घंटे गॉसिप किया, वो जो फोन का बिल आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 1800 रुपीज वो गॉसिप करने की। तो सोचिए आप दिन भर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, या फिर इधर उधर गॉसिप करने में, या फिर अननेसेसरी सोशल मीडिया पे समय बिताने में, यानी कि एक ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि एक इंसान लगभग 2 से 3 घंटे रोज फेसबुक पे बिता रहा है या फिर सोशल मीडिया पे बिताता है। तो अगर आप 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, इसका मतलब रोज का 2700 रुपीज, every day you are spending 2700 rupees just to check your notification, alerts and interruptions। इसका एनर्जी कॉस्ट तो है ही है, एनर्जी तो आपकी डाउन हो ही रही है, एनर्जी कॉस्ट के साथ साथ इसका मनी कॉस्ट भी है। 3 घंटे रोज सोशल मीडिया देखने का मतलब है कि आपने 2700 रुपीज अपना खर्च कर दिया। चलिए अब एक दूसरे एंगल से आपको मैं समझा दूं जरा, कि एक दूसरे एंगल से इस चीज को हम समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 घंटे वेस्ट करता है। मतलब अगर आप सुबह उठने से लेकर के रात तक का अपना सारा टाइम स्केड्यूल देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 घंटे ऐसे होंगे जिसका आपको हिसाब नहीं मिलेगा कि वो 3 से 4 घंटे में क्या हुआ। तो 4 घंटे लगभग एवरी डे एक इंसान वेस्ट करता है, किल करता है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। तो जरा हम निकालें इससे कि कितना पैसा एक साल में आप वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है एंड आई एम
श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग रेवलेशन इन फ्रंट ऑफ यू जब मैं ये करूंगा। तो देखिए जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान 4 आवर्स पर डे वेस्ट करता है। 4 घंटे हर रोज के एक इंसान वेस्ट कर रहा है। तो बताइए मुझे वीक के कितने हो गए? 28 आवर्स। कैलकुलेट कीजिए कि महीने के कितने हो गए? 112 घंटे हो गए। महीने के कितने हुए? 112 घंटे। और अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके कि साल के कितने हुए? साल के लगभग 1344 आवर्स हो गए। एक साल में आपने टोटल कितना टाइम वेस्ट किया? 1344 आवर्स आपने एक साल में वेस्ट किए, जो आपको पता नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात आती है कि आपकी आवरली इनकम जो है वो 900 है। दिस इज योर आवरली इनकम, योर आवरली वर्थ। एक आवर की आपकी जो वर्थ है वो 900 रुपीज है। आपने एक साल में 1344 आवर्स वेस्ट किए। इसका मतलब है कि लगभग 12 लाख रुपया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 12 लाख रुपीज आएगा। यानी कि एक साल में आपने 12 लाख रुपए वेस्ट कर दिए। आपका टारगेट है 10 लाख का और आप 12 लाख रुपए तो वेस्ट कर रहे हैं हर साल। सोचिए, अब अगर आप कह रहे हैं कि मेरे इनकम गोल अचीव नहीं हो रहे, तो ये आपके सामने रीजन रहा कि आपके इनकम गोल क्यों अचीव नहीं हो रहे, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता और आप रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिस नहीं करते। तो आज ही आप ये कैलकुलेशंस करेंगे। इस वीडियो को फिर से देखिए और अपना टारगेट लीजिए, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना 1 आवर का वर्थ निकालिए और ये देखिए कि एक साल में आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि आप ये पैसा कमा सकें, लेकिन आपने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। दोस्तों, आपने समय को देखा है? आपने समय को नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है और मैं आपको बता देता हूं कि समय कैसा होता है। समय एक ऐसी लेडी की तरह है जिसके आगे बाल हैं, आधे सर में बाल हैं और पीछे वो गंजी है। ठीक है, तो अगर जब वो सामने से आ रही है तो आपको दिखेगी, लेकिन एक बार उसको आप पकड़ सकते हो, लेकिन एक बार वो आपके पास से गुजर गई तो पीछे से हाथ में नहीं आने वाली। समय भी ऐसा ही है, एक बार अगर गुजर गया तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। इस फॉर्मूला को आप लगा दीजिए। दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला। मेरे कई स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स ने जैसे ही इस फॉर्मूला को जाना और समझा, उनको रेवोल्यूशनरी इंसाइट्स अपने दिमाग में मिले और अब उन्होंने अपने जीवन में हर एक दिन को इस ROTI के टर्म्स में सोचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब अब जब भी वो अगर नेटफ्लिक्स पे देखने की कोशिश करते हैं मूवीज वगैरह, तुरंत उनके दिमाग में आता है कि ये 1 आवर मुझे 900 कॉस्ट करने वाला है, तो इस अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाने के बजाय कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मैं जाता हूं। और दोस्तों, टाइम प्रोडक्टिव होने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, दैट यू अटैच योर वर्क विथ योर गोल। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको अपने गोल से अटैच कीजिए कि अभी अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं तो ये नेटफ्लिक्स बिंजिंग मुझे क्या अपने गोल के पास पहुंचा रही है। यू मस्ट हैव अ वेरी बिगर गोल इन योर लाइफ, और वो बिगर गोल आपके सामने रहना चाहिए। और आप अपने दिन में जितने भी आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, आप हर बार चेक कीजिए कि अगर मैं ये सोशल मीडिया पे 3 घंटे बिता रहा हूं तो क्या ये मुझे मेरे गोल्स के करीब लेके जा रहे हैं, या मैं गॉसिपिंग कर रहा हूं विदाउट एनी एजेंडा, क्या ये मुझे अपने गोल के पास में लेके जा रही है, क्या ये प्रोडक्टिव आवर्स मेरे हैं। अगर नहीं है तो अपने आप को शिफ्ट कीजिए और प्रोडक्टिव आवर्स में चले जाइए। दोस्तों, आपको टाइम अगर प्रोडक्टिवली यूज करना है तो आप ROTI को समझ लीजिए और अपने दिन भर में जहां समय बिता रहे हैं वहां पे देखिए कि ROTI क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिवियल टास्क जो होते हैं, सब्जी लेके आना और बिजली के बिल पे करना और दूसरे काम जो शायद किसी से आप करवा भी सकते हैं, उसके लिए आपको समय देने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग ये जो ट्रिवियल टास्क होते हैं उसी में अपना बहुत सारा समय बिता देते हैं।
मैंने अपने परिवार में भी होते हुए देखा है और आसपास बहुत से लोगों को देखा है कि वो सब्जी मंडी में जाते हैं, वो सब्जी वाले से बार्गेन करने में आधा घंटा लगा देते हैं। वो 10 जगहों पे सब्जी पूछते हैं, 10 रुपए किलो आलू उन्हें 9 रुपए में मिल जाए, इसके लिए वो 1 घंटा बर्बाद करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो 1 रुपया बचाने के लिए एक्चुअली उन्होंने 900 रुपया खर्च किया है। तो ये जो ट्रिवियल टास्क हैं, ये छोटे मोटे टास्क जो आपके जीवन में किसी भी तरीके से आपके गोल्स के करीब पहुंचाने में आपकी मदद नहीं करते, लोग ऐसे टास्क में लगे रहते हैं और ऐसे टास्क में अपना बहुत सारा समय बिता देते हैं। कहते हैं कि एक इंसान हर सुबह लगभग 20 मिनट वेस्ट करता है ये डिसाइड करने में कि मैं आज पहनूं क्या। सोचिए, आपने 20 मिनट रोज सिर्फ इस बात के लिए वेस्ट कर दिया कि मैं पहनूं क्या। कहते हैं कि लोग नहाने में ऑन एन एवरेज 30 मिनट लगाते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट का काम है। आप रोज अपना 15 मिनट सिर्फ नहाने में वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ROTI का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे मेरा टाइम कहाँ पे लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। टास्क क्या है? टास्क ये है कि अपना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कीजिए, आपकी इनकम गोल और आपका आवरली वर्थ, इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर देखिए आप कितना साल में वेस्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस में लेके आइए कि हर रोज आप जब भी अपना टाइम कहीं किसी एक्टिविटी में बिता रहे हैं, बिकम अवेयर ऑफ इट, उसके बारे में अवेयर हो जाइए और सोचिए जरा कि ये जो टास्क मैं कर रहा हूं ये मुझे क्या अपने गोल के करीब लेकर के जा रहा है। मैं प्रायोरिटीज और टास्क को कैसे मैनेज करना है और डिटेल में आपसे जब टेक्निक्स पे बात करूंगा तो आपको सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू।